हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे पैनल स्टाइल एंड कुर्ती। ये हमारी पैनल स्टाइल एंड कुर्ती है और इसी को हम बनाना सीखेंगे अपनी बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। तो चलो शुरू करते हैं कि इसको कैसे। सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे लेंथ के अकॉर्डिंग। उसके बाद चेस्ट, वेस्ट और हिप का निशान लगाएंगे। ये वो मेजरमेंट है जिसका हम कुर्ती बनाने जा रहे हैं, जिसमें हमारी चेस्ट 37, वेस्ट 32, हिप 37, लेंथ 32 दी हुई है। इसको हम वेस्ट के अकॉर्डिंग पैनल्स को डिवाइड करेंगे। जिसमें हमारी वेस्ट 32 है, इसको हमें 12 में डिवाइड करना है। तो एक निकल के 2.6, जिसके अकॉर्डिंग 12 पैनल हमारे एक पैनल 2.6 का बनेगा। देखिए अब हमारा निकल के आया था 2.6, तो हम 2.6 को ऐसे मार्क करेंगे, इसको फोल्ड करेंगे और ऐसे बीच में देख के निकल के आइए। इसे आप मार्क करने में आसान रहता है। इसमें हम चेस्ट और वेस्ट में निशान लगाएंगे। अब हम हिप में ही निशान नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट बॉटम में निशान लगाएंगे। ठीक है, तो बॉटम हमें चाहिए 5 इंच का। तो अगर आपको चाहिए घेरदार तो आप अपने हिसाब से 5, 6, 7, 8 जितना भी चाहिए उतना कर सकते हैं। हमने यहाँ 5 लिया है, तो 5 को मार्क करके 2.5 इंच इधर 2.5 इंच उधर निशान लगा। इसी को हम चेस्ट और हिप वेस्ट को मिला लेंगे और बाकी सारी लाइंस को ऐसे ही हम एक पैनल के रूप में उसको मिला लेंगे। इससे क्या होगा, हमारा ये एक पैनल बनके तैयार हो रहा है, जिससे हम पूरी कुर्ती को इसी पैनल के हिसाब से डिवाइड करते हुए उसको जोड़कर और आगे हम अपनी पूरी फ्रॉक वाली कुर्ती तैयार करेंगे। ये इसी को ऐसे ही हमने उस लाइन को मिला लिया। अब हम इसको ऊपर से चेस्ट लाइन को शोल्डर लाइन से मिला लेंगे। ये हमारा पैनल बन गया है। अब हम इसको कैंची की हेल्प से इसको कट कर लेंगे। ये हमारा पैनल बनके तैयार हो गया है। अब इसी पैनल की हेल्प से हम कपड़े पर ट्रेस करके सारे पैनल्स को निकालेंगे। ये हमारा फैब्रिक है। हमारे फैब्रिक में नीचे ये बॉर्डर दिया हुआ है, लेकिन हम इसको पैनल के बाद में रखेंगे। हम इस बॉर्डर को 1/2 इंच छोड़ के निकाल लेंगे पूरे बॉर्डर को। ये हमने बॉर्डर को निकाल लिया है। अब हम फैब्रिक को पैनल्स रख के मार्क करेंगे। हमने डबल फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है। ऐसे एक बार में 2 पैनल निकल आएंगे। हमने एक पैनल को ऐसे ट्रेस कर लिया और दूसरे पैनल को ट्रेस करने के लिए जस्ट अपोजिट रखेंगे। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप एक पैनल को ऐसे कट कर लीजिए, फिर उसके बाद में मार्जिन देके आप ऐसे फोल्ड करके उसको कपड़े के ऊपर रख के ऐसे हम उसको कट कर लेंगे। ये हमने पैनल से कट कर लिया है। आप चाहें तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, पैनल्स को घटा भी सकते हैं। जितनी भी कलियां चाहिए हों आप उसको अपनी वेस्ट से डिवाइड कर दीजिएगा बस। पैनल्स को कट करने के बाद हम पहले इन सारे पैनल्स को बैक और फ्रंट के अकॉर्डिंग जोड़ लेंगे। बैक पार्ट में हमने 6 रखे हैं और फ्रंट पार्ट में भी 6 रखे हैं। तो फ्रंट पार्ट में 6 और बैक पार्ट में दोनों अलग अलग पैनल्स को ऐसे स्टिच कर लेंगे। उसके बाद हम जैसे कि हमारा कोई भी है सिर्फ बैक या फ्रंट पार्ट का जो हमारा नेक है वो हम पैनल्स को पहले ऐड कर लेंगे। उसके बाद में हम उसकी कटिंग करेंगे। देखिए इसी तरह हमने सारे पैनल्स को ऐड करते रहना है। हमने पैनल्स ऐड करने के बाद में नीचे वो जो बॉर्डर कटिंग किया था ना वो ऐड कर लेंगे। वो आपके कपड़े के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके कपड़े में ऐसा बॉर्डर है तो आप उसको ऐसे ही ऐड करें, या तो अगर बॉर्डर नहीं है तो आप उसको डायरेक्ट ऐड करने के बाद अपना जो नेक है बैक का और फ्रंट का और सब कुछ ड्रॉ करने के बाद उसको हम ऐड करते रहेंगे। लेकिन हमारे में बॉर्डर था तो इसलिए हम बॉर्डर को अपने ऐड कर रहे हैं। हमने ऐड करने के बाद में हमने बैक, नेक और आर्म होल की कटिंग दे दी है। हमने शोल्डर यहाँ पर 7 इंच रखा है और नेक की डेप्थ हमने जो रखी है वो 2 इंचेस रखी है। अगर आपको बैक का डीप चाहिए तो आप बढ़ा सकते हैं। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। इसमें हमने नेक को कट नहीं किया है, हम उस पर पेस्टिंग देकर नेक को फिनिश करेंगे, इसलिए हमने आर्म होल को सिर्फ कट किया है। आप इसमें 3/4 अंदर जाके और उसको गहराई को कटिंग करेंगे। ये हमारा नेक है।
जिसमें हमने नेक की गहराई 3.25 रखी। गहराई अपने हिसाब से जितना भी 6 या 7 रखते हैं। और हमने अपने फ्रंट नेक को वही पेस्टिंग लगा के फिनिश कर लिया है। यहाँ पे पहले फ्रंट पार्ट में ऐसे बैक से मैंने इसको सिलाई लगाया और फ्रंट की तरफ पलटा है, जिससे कि वो हमारी जो डिज़ाइन है या फिनिशिंग है वो फ्रंट की तरफ उभर कर आए। उसी तरह हम बायस पट्टी की मदद से बैक नेक को फिनिश कर लेंगे। अब हम इसमें स्लीव के बॉटम में बॉर्डर की तरह वो स्लीव फिनिश कर रहे हैं। इसी तरह आप स्लीव को फिनिश कर लेंगे। स्लीव को फिनिश देने के बाद अब हम फ्रंट और बैक पार्ट को जोड़ के शोल्डर को फिनिश कर लेंगे। इसी तरह हम आगे प्रोसेस में स्लीव को अब अपने शोल्डर लाइन से अटैच करेंगे। हमने स्लीव को ऐसे मिडिल पार्ट में रख के इसको पिन करके आगे की तरफ स्टिच लगा दिए। स्लीव को फिनिश करने के बाद हमने बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से अपनी फिटिंग लगाई दोनों पार्ट्स में, और अब हम फिटिंग को ऐसे ही स्टिच कर लेंगे और हमारी कुर्ती बनके रेडी हो जाएगी। ये हमारी कुर्ती बनकर रेडी हो गई है। ये हमारी फ्रॉक टाइप में है, शॉर्ट कुर्ती है। आप इसको लॉन्ग अपनी नी के लेंथ तक या एल्बो लेंथ से ऊपर भी जैसे चाहे आप टॉप की तरह और लॉन्ग फ्रॉक की तरह कैसे भी बना सकते हैं, वो आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे पैनल्स को 2.6 रखा। आप चाहें तो पतली पतली कलियों में डिवाइड करिए।